बंदूक से तो रुक गई लेकिन हम लोग बदले में बंदूक नहीं चलाए ना। हम लोग बंदूक खा लिए राम मंदिर बनाने में, लेकिन बंदूक। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज हम दिखाएंगे संत कबीरनगर जिले की एक खास रिपोर्ट। संत कबीरनगर में सोनी होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मौजूद रहे निषाद पार्टी के डॉक्टर निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष। वहीं पे अनिल त्रिपाठी, संत कबीरनगर जिले के जो विधायक हैं, अंकुर राज तिवारी, वहीं पे संत कबीरनगर जिले से परमीन निषाद जो सांसद हैं, और संत कबीरनगर जिले से जो खलीलाबाद से चेयरमैन हैं, मगहर के चेयरमैन मौजूद रहे। बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोगों से मतदान में अपील की है और इनका कहना है कि जहां एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार होने जा रही है। ट्रिपल इंजन इसलिए होने जा रही है क्योंकि नगर निकाय चुनाव जो चेयरमैन होंगे वो अगर हमारे होंगे तो डायरेक्ट योजना जनता तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। इसमें काफी गंभीर सवाल भी उठाए गए। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जहां पे एक तरफ कांग्रेस व समाजवादी पार्टी, चाहे वो बीएसपी हो, आज तक मुसलमानों का वोट केवल लिया है, पर हमारी एक ऐसी सरकार है जो बीजेपी की है, सबका साथ सबका विकास। वहाँ पे एक सवाल ये भी हुए कि जहाँ पे एक तरफ मुसलमानों में गरीबी सबसे ज़्यादा है, वहीं पे अगर योजना दी जा रही तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को दी जा रही। मंत्री जी ऐसा खुद कह रहे हैं। आइए हम मंत्री जी का बयान सुनाएंगे कि मंत्री जी ने तमाम ऐसे सवालों पे कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आए। उनका कहना है कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, मुसलमान भी हमारे भाई हैं और हमारी सरकार एक तरफ योजना भारी मात्रा में मुसलमानों को दे रही है, कोई भेदभाव नहीं है। बाकी की पार्टियां मुसलमानों के साथ ठगने का काम किया। ये मैं नहीं, ये मंत्री जी खुद कह रहे हैं। और आइए जो डॉक्टर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद क्या कह रहे हैं, आइए हम आप लोगों को उनका बयान सुनाते हैं। बंदूक से तो रुक गई लेकिन हम लोग बदले में बंदूक नहीं चलाए ना। हम लोग बंदूक खा लिए राम मंदिर बनाने में, लेकिन बंदूक नहीं चलाया हम लोगों ने। हम लोग कह रहे हैं बंदूक से बड़ा ताकत बटन में है, तो हम लोग बटन दबाने के लिए जनता के बीच में गए, तो आप लोगों ने बटन दबा दिया। निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो राम मंदिर बना कि नहीं बना? बन रहा कि नहीं बन रहा? निषाद राज का किला भी बनना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बोलो कितना, कितने करोड़ का है आया था? अरे वो निषाद राज का वो अभी उस दिन 20 करोड़। अभी निषाद राज के उस किले पर निषाद राज ऑडिटोरियम, मतलब ऑडिटोरियम मतलब उसमें आप कथा कहो, उसमें जाके मीटिंग करो, और उसमें निषाद राज का पूरा भगवान राम का पूरा सिनेमा हॉल चलेगा। 20 करोड़ 50 लाख रुपया पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने निषाद राज की जयंती के अवसर पर दिया है। आप लोगों को मालूम होगा, पर्यटक मंत्री गए थे घोषणा करने, कागज लेके गए थे कि पहले दस्तखत कर दिया था रात्रि में बुला के, तब जाके लेके गए थे कि कहीं कोई कहने न पावे कि घोषणा बरबड़ा। वो पैसा रिलीज हो गया है, बन रहा है। तो आपका सम्मान छोटा हो रहा कि बड़ा हो रहा? मतलब आपने बटन यहाँ गांव में दबा रहे, किला वहां बन रहा है। अरे बिना बटन के 70 साल हाथी साइकिल पंजा दबाए, बदले में 1 रुपया पाए क्या? बोलो भाई। और नहीं, किला उला खुदा उदा के खजाना लेके चले गए, पता ही नहीं चलने दिया 37 बरस तक। मतलब 30 फुट नीचे अंग्रेज मुगल तो तुम्हारे किले को दबाया था। ये तुम्हारे बटन दबाने से, हाथी साइकिल पंजा ने तुम्हारा इतिहास भूगोल 30 साल पीछे हो गया। तो मैं इतने कहूंगा, आपके बटन दबाने से कमल दबाओ, भाजपा कमल, हम भाजपा का कमल दबाते हैं और कमल वाले भोजन भरी थाली दबा देते हैं। जैसे हमें अभी क्या नाम है, सोनभद्र में 54 जगह है, वहाँ भोजन भरी थाली है, तो हमारे भाजपा के लोग वहाँ दबाएंगे?
अभी पहली बार हम लोग नगर निगम लड़ रहे हैं, तो पहली बार में भोजन भरी थाली लड़ रही है, बहुत बड़ी बात है। पहली बार में 21 सीट जीते थे ना। अरे यार, पहले 2 लोग विधानसभा लड़े थे 2017 में, कै तो जीते थे? बोलो भाई। तो हम लोग अभी तो कई जीत रहे हैं। ये सब हमारे ही लोग हैं लड़ रहे हैं, जो हमारे से पूछ के टिकट दिया जा रहा है, तो ये तो हमारे ही प्रत्याशी हो गए ना। बोलो भाई, हो गए कि नहीं हो गए? तो इसलिए आपका प्रत्याशी मतलब आपकी पार्टी का प्रत्याशी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने वैभवशाली उस जीवन से संन्यास लिया, संकल्प लिया कि संविधान से समस्याओं का समाधान होगा, अगर मान सम्मान स्वाभिमान हमारे समाज का हाथी साइकिल पंजा दबाते मान सम्मान स्वाभिमान गायब, सही बता रहा, क्योंकि हम लोगों ने तो देखा है। आज हमारी सरकार है, हम देखो जल लेके जा रहे हैं और 150 देशों के लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और राम मंदिर अब बन रहा है और मुसलमान भी उसमें रुपया दे रहा है, चांदी का ईंट दे रहा है। वो कहता नहीं, हम लफड़े नहीं पड़ेंगे, हम लोगों ने राजनीतिकरण करके हमें बर्बाद किया है। आज के दिन में अभी मैं जब पिछले महीने में एक कार्यक्रम था गोरखपुर में, उसमें स्टॉल लगा था, तो मैंने देखा कि 5 मुस्लिम महिलाएं बुर्का लगाए आई थी और उनके बच्चों को, और उनको घर में बच्चे थे, उनको भी सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी दिया। और एक महिला है, उसका घर था, 2 महिलाओं को चाबी दिया घर का। मतलब बिना भेदभाव के मेरी सरकार मुसलमान का भी घर बना रही है, उसके बच्चे का भी इलाज करा रही है, उसका जो है उसको भी आगे सम्मान योजनाओं का लाभ दे रही है। पिछली सरकारें गरीबी बढ़ा रही, जहां मुसलमान से बता दो कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान की दशा SC ST से भी खराब है, तो मुसलमान बटन दबा दबा के कांग्रेस और सपा बसपा का बदले में गरीबी पाया है। और हमारी सरकार मुसलमानों को योजनाओं के माध्यम से उसे सम्मान दे रही बिना भेदभाव को, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि मुसलमान भी इसी देश के हैं, वो बेचारे धर्म परिवर्तित कर लिए हैं, जाल बिनने वाले जलाह हैं और जलाह से जुलाह हो गए, और जब मुसलमान हो गए तो अंसारी हो गए थे पंसारी बनने, बेचारे अंसारी हो गए। तो मैं कहता हूँ वो भी तो हमारे ही हैं, इसलिए हम लोगों को मिलजुल के रहना होगा और उनको असली निषाद राज के वंशज तब जब अंसारी को भी निषाद बना दो, तब इसके लिए अभियान चलाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उनको बताओ छोटा काम नहीं है, तुम्हारे लोग डूब गए हैं जाके वहाँ, परेशान है किस चौराहे पर। नेताओं ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया 70 साल, उन्हें चौराहे पर खड़ा कर दिया, अपने मजा मार रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ वो भी तुम्हारे भाई हैं, उन्हें गले लगाना पड़ेगा, उन्हें भी सही बात बताना पड़ेगा, उनका भी वोट सही जगह डलवाना पड़ेगा। उसी वोट से उनके बच्चे का विकास हो रहा है, उसी वोट से सरकार है तो उनके बच्चे का भी इलाज करा रही है, मकान बना रही। जब गरीबी सबसे ज्यादा मुसलमान में है तो इसका मतलब मकान भी सबसे ज्यादा वही पा रहा है। अगर गरीबी सबसे ज्यादा उसमें है तो इसके मतलब आयुष्मान भारत कार्ड भी वही पा रहा है। गरीबी सबसे ज्यादा हुई है तो योजनाओं का लाभ भी उसी को देना पड़ रहा। तो सरकार तो बिना भेदभाव के काम कर रही है। इसलिए लोगों को कहो भाई ये नगर निगम का चुनाव है, ये टेस्ट है, 2024 का चुनाव आएगा। ये मान के चलो कि वर्मा जी नहीं लड़ रहे हैं या प्रत्याशी और नहीं लड़ रहे हैं, ये प्रवीण जी लड़ रहे हैं और डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ जीत सुनी। मैं जैसे मेरे पास फोन आया 10:30 बजे, आपको बताऊं कि कोई ऐसा नेता नहीं होगा कि जिसके पास टिकट देने से पहले फोन आ जाए, लेकिन मैं वो नेता हूं तुम्हारा, वो बेटा हूं तुम्हारे समाज का कि 10:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको फोन किया। मैं भगवान राम के दर्शन में आया था लखनऊ में, उन्होंने कहा कि भाई वर्मा जी का पोजीशन क्या है, उनको दिया जा सकता। हमने कहा पक्का दीजिए, जिताना हमारा काम है, वर्मा जी को जिताइए और हम देंगे। पहले मेरे पास फोन आया होगा, मैंने तुरंत फोन किया जेपी को, हमने कहा जाके वर्मा जी से कह दो अपना तैयारी करें। हमने उनका दस्तखत मुहर मार दिया है। तो ये तुम्हारा गर्व होना चाहिए निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि कोई भी टिकट देने में तुम्हारी पार्टी की भी बहुत भूमिका है। और विधायकों को भी धन्यवाद दूंगा, ये तटस्थ है, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। क्योंकि मैं उसमें एनालिसिस करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया हमें कि ये है, तो मैंने कहा साहब मैं आप गार्जियन हो तो मैं तो आपका साथ हूँ, बस इतने कहूंगा कि जीत हमारे जिम्मे कर रहे हैं तो जिता के हम आपको दे दूंगा। तो मैं यही कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन तक 11 तारीख तक वोट पड़ेगा। आप सब लोग जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं का कि जहां जहां भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन्हें पकड़ो और कोई विरोध में नहीं चुनाव लड़ेगा, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और बता रहा हूं ना, जहां जहां भी हमारा लड़ रहे हैं तालियों से स्वागत करो संगीता जी का
कि यहाँ मगहर से लड़ रहे हैं। और ये भी मान के चलो कि अगर विजयी हैं, पुरुष का रहता तो हमारा सिद्धू लड़ता, सिद्धनाथ लड़ता, तय कर लिया था संगीता से। इसके घर गए तो हमने कहा देखो अगर पुरुष वाला होगा तो अगली बार तुम थी, अगली बार मेरे पार्टी का आदमी लड़ेगा चुनाव। लेकिन महिला हो गई तो भाई महिला में सिद्धनाथ बेचारे हमारे नेताजी, महिला तो है नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई महिला सीट हो गई है तो लड़ेगी। तो गवाह है, देखो ये हमारा विधायक जो है इस चीज के हम गवाह हैं कि आपने कहा कि भाई सिद्धनाथ वहां सबसे कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो उनको लड़ाया जाए। अगर महिला सीट होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिद्धनाथ चाचा आपकी मेहनत, आइए आप, हम दावे के साथ कह रहे हैं आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। और अभी जो डॉक्टर साहब ने आपसे वादा किया है और जो हमको निर्देश दिया है उसका पालन कराएंगे, आपका सम्मान मकान में बढ़ाएंगे और चेयरमैन आपके सम्मान में हमेशा खड़ी रहेंगी। भैया सामने आपने जो त्याग किया है निषाद पार्टी के लिए, निषाद राज के लिए, निषाद समाज के लिए, वो त्याग आपका हमेशा जिंदा रहेगा। और हम सब लोग आपके सम्मान में रहेंगे। आपके घर में आऊंगा और खुद वोट मांगने आऊंगा, आपके साथ चलूंगा आपके पूरे गांव। दूसरा, यहाँ सिद्धनाथ भाई मान लो नहीं लड़ पाए तो एक माधुरी निषाद लड़ रहे हैं, अजीत, बड़ा मैसेज वहां था। तो अब तुम बीवी को घर में रख के तुम नेता बनोगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, अब उसे नेता ही बनाना पड़े। देख लो भाई कितने, ये तो सामाजिक बेईमान लोग हैं, इनसे सतर्क रहना थोड़ा। अब बताओ महिलाओं का भी अधिकार छीन रहे हैं, प्रत्याशी बनने के बाद भी उसे नहीं ला रहे हैं। महिला के मंच पर उसे रहना होगा, अगले कोई मंच बाकी नहीं बजाने रहे। तो तालियों से स्वागत करो कि कम से कम देखो भाई 7 सीट है कुल मिला के, 8 सीट नगर पालिका लेके 8 है, तो 7 नगर पंचायतें हैं, 1 नगर पालिका है। लेकिन फिर भी प्रतिनिधित्व तुम्हारा है कि नहीं भाई? बोलो है कि नहीं है? बोलो। तो मैं कह रहा हूं कि रणनीति है। हमको तो पार्टी ने कहा था अपने सिंबल से लड़ा दीजिए, तो मैंने कहा भाई अपने सिंबल से लड़ाएंगे तो फिर प्रत्याशी कहेंगे देखिए हमें नहीं लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी मैंने ओके कर दिया, मैंने कहा कि नहीं जाइए भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से लड़ा के, हमें जीत चाहिए। और संत कबीर नगर के लोग बहुत अनुशासित हैं, पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, वहाँ कोई उन्हें दुख नहीं है कि किस सिंबल से लड़ रहे हैं, क्योंकि अपने सिंबल से एक विधायक बनाकर आपने जो है महिलाओं से भेज रखा अपना प्रतिनिधि। और दूसरा अपने देखो ये अंकुर तिवारी भी मानते हैं कि निषाद पार्टी के ही प्रत्याशी हम भी हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने हैं। तो और यहाँ सबको यहाँ 20 पितामह हैं बैठे हैं हमारे, ये जो है चौधरी साहब रामललित चौधरी जी हैं। मैं चाहूंगा तालियों से स्वागत करो। ये मान के चलो यहाँ तुम लोग कैसे है। तो ये आज के दिन में जो भी प्रत्याशी जहाँ भी लड़ रहा है, चाहे धनघटा में है वो भी आपका है, चाहे धर्मसिंहा में है, चाहे जो है मेहतावल में है, चाहे नगर निगम, चाहे मेहगारा में है, चाहे आपके खलीलाबाद में है, ये 8 प्रत्याशी आपके हैं, आपको चुनाव लड़ाना। अब आप यहाँ कार्यक्रम बहुत बड़ा, तो तुम्हें सोचना चाहिए। तो तुम्हारी पार्टी छोटा काम करने की निकली है कि बड़ा? बोलो। तो संत कबीर नगर को तो धन्यवाद दूंगा कि दूसरे जिला वाले तो विधानसभा पहुंचे, लेकिन संत कबीर नगर वाले निषाद पार्टी का लेवी लगाकर दिल्ली की लोकसभा में पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं बधाई दूंगा। मोदी के नजदीक पहुंच गए। और तुम्हारा बेटा मोदी जी, मैं मोदी जी मिलने गया तो मोदी जी ने कहा है, प्रवीण बुलाया था तुम्हें, बता नहीं क्या मतलब? तुम्हारे बेटे को मोदी जी बुलाकर अपने साथ बैठाकर खाना खिलाते हैं और तुम्हारे जिले का, तुम्हारे क्षेत्र का हालचाल लेते हैं। इतनी बड़ी बात है। इसीलिए इनके विकास के कार्यों को ट्वीट मोदी जी करते हैं कि सड़क बन रहा, खड़ंजा बन रहा। अभी तो इनका नंबर है, इन लोग जो अब जीतेंगे इनका भी नंबर होगा, मोदी जी ट्वीट करेंगे, देखना करवा के दिखा दूंगा कैसे होता है। तो मैं इतने कहूंगा, अगर संत कबीर नगर की निगाह, संत कबीर नगर मोदी जी की निगाह में है ना, योगी जी की निगाह में है, तो छोटी बात है कि बड़ी? अरे बड़ी की बहुत बड़ी। तो हमें आपको
बड़ा काम करने निकले हो। ये तो छोटा चुनाव हमारा है। हम लोग अगर 15 दिन के अंदर लोकसभा जीते थे तो आज तो एक हफ्ता, अभी 10 दिन रह गया, 11 दिन है, कितना दिन, 15 दिन है। तो 15 दिन के अंदर नगर पंचायत और नगर पालिका भी जिताकर इन्हें मोदी जी और योगी जी का संदेश भेजना है। ये लेवल लगाना, ये जो कहें, ये दोनों जनी कहें निषाद पार्टी कार्यकर्ता बिना खाए पिए हमें जिताने में आगे रहे, इसलिए हमें भी कहने का अवसर मिला। इनके लिए एक निषाद का मोहल्ला, निषाद राज का पार्क, निषाद राज का मूर्ति, निषाद राज के लिए कम्युनिटी झाल, निषाद के और बिरादरियों के जितने भी और बिरादरी हैं जो कमजोर है उनकी सूची बनाओ। और पहला काम होगा कि कमजोरों के लिए हम लोग काम करेंगे। अब ऐसे नहीं है, पहले वर्मा जी किसके साथ थे अब कहीं नहीं, लेकिन अब इनकी कलम डॉक्टर संजय के साथ रहेगी और वो कलम ऐसे चलेगी जैसे चलाया जाएगा। बात समझ गए?